16,108 रानियां हैं, पर कभी न कोई रानी मुझसे रूठ भी जाती है। मात्र रुक्मणी ऐसी रानी है जो आज तक कभी मुझसे रूठी नहीं है। तो कभी कभी प्रेम में जब कोई रूठता है और रूठने के बाद मनाना होता है, मनाने के बाद जो प्रेम होता है उसका अंदाज ही कुछ अलग होता है। तो कभी कभी रूठना और मनाना भी चाहिए। तो भगवान सोचते हैं कि जरा आज मैं देखूं कि रुक्मणी जब रूठती है तो इसकी मुख की आकृति कैसे होगी। तब भगवान रुक्मणी के पास बैठे और कहा, रुक्मणी ये बताओ कि तुमने हमारे साथ विवाह क्यों किया। कब ये बात पूछ रहे हैं जब 10 पुत्र और 1 कन्या हो गई, तब आज भगवान हास परिहास कर रहे हैं। अरे रुक्मणी, तुमने हमारे साथ विवाह क्यों किया। ना तो हम राजा बन सकते हैं, ना हमारे अंदर कोई गुण है, फिर भी हमारे साथ विवाह किया। अरे गुण भी छोड़ो, ठीक तरह से तो हमारे माता पिता का भी पता नहीं है। कोई वसुदेव का कहता है, कोई नंद बाबा का बताता है, ये भी फाइनल नहीं है। तो आपने हमारे साथ विवाह क्यों किया। न माता पिता का हमारे पता है, न हम में कोई गुण है, न हम राजा बन सकते हैं। द्रौपदी मन में सोचती है, आज इनको हो क्या गया। आज के पहले तो ऐसी बात कभी नहीं किए, पर मौन बैठी रही रुक्मणी, कुछ नहीं बोल रही। भगवान ने कहा, रुक्मणी अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तुम्हारा भाई तो तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता था। अगर अभी भी तुम चाहो तो जा सकती हो। जैसे ही भगवान ने इतना कहा तो मानो रुक्मणी मूर्छित होकर गिरने ही वाली थी। उसी समय भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर रुक्मणी को थाम लिया, क्योंकि भगवान की घोषणा है, जो तू आवे 1 पग, मैं आऊं पग 60। भगवान कहते, भक्त 1 पग चलकर के मेरी ओर आगे तो बढ़े, मैं उसे थामने के लिए स्वयं दौड़ कर आ जाऊंगा। रुक्मणी को भगवान ने 2 हाथों से थामा, एक हाथ से पंखा झलने लगे और एक हाथ से जल पिलाने लगे। भगवान ने कहा, रे आज मैंने पहली बार आपके साथ हास परिहास किया तो आप इतना बुरा मान गई। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। परंतु भगवान ने जो जो बातें कही थी, रुक्मणी मैया सभी के उत्तर देने लगी। भगवान कहते हैं, हास परिहास पति पत्नी के मध्य में होता ही है, क्योंकि दिन भर पुरुष घर के बाहर रहता है, काम धंधे में न जाने कितना परिश्रम करता है, इस पेट के लिए धन कमाता है, और दिन भर का थका हारा जब शाम को घर आता है तो अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ में हास परिहास करके दिन भर की थकान को भूल जाता है। आज मैंने पहली बार आपके साथ हास परिहास किया। गृहस्थ का यही सबसे बड़ा लाभ है। आयम ही परमो लाभो ग्रहे सो ग्रह मेधिनाम यन्नमनीयते यामा प्रियया भीरुभामिनी। अरे तुम 10 बच्चों की मां बन गई हो, अब फिर भी हंसी मजाक को इतना बुरा मान लिया। तब रुक्मणी की मैया कहती, प्रभु आपने कहा था कि हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, तो आपने सत्य कहा था। आप में गुण हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपके भक्त तो आपको निर्गुण कहते हैं। जब आप निर्गुण हो तो गुण कहां से होगा। आपने कहा कि हमारे माता पिता का भी कोई क्लियर नहीं है, कोई फाइनल नहीं है, कोई नंद का बताता है, कोई वसुदेव का, तो हो भी नहीं सकता, क्योंकि सारे जगत के माता पिता तो आप हो। भगवान ही सबकी रचना करते हैं, तो आपके माता पिता कौन हो सकते हैं।
जो जो प्रश्न भगवान ने किए थे सभी का उत्तर रुक्मिणी मैया ने विधिवत तरीके से दिया। इस प्रकार पहली बार हास परिहास करके भगवान अपने गृहस्थ जीवन का आनंद ले रहे थे।